दीप थलवाल, द देवभूमि, अ, पहाड़ी ब्लॉगर्स, यूनिक पुरोहित, नीरज भट्ट, विकास कुमार, दीप राजेंद्र सिंह, भारद्वाज, सुधांशु भारद्वाज, अंकित सैनी, अभिषेक, आकाश, शुभम रौथाण, एबीसी, अमित चौधरी, देवभूमि, सौरभ, राजेंद्र, वैभव पाल, राजेंद्र गिरी, सौरभ खरे और सभी जो भी साथी फिलहाल लाइव जुड़े हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों। और फिलहाल हम जुड़ चुके हैं और थोड़ी एक जानकारी देनी थी। दरअसल ये जानकारी परसों की है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हम कार्मिक सचिव से मिलने गए थे। कार्मिक सचिव से हमारी काफ़ी बातें हुई सिपाही नियमावली को लेकर आपका अन्य और चीज़ें थी जिसमें जेईई की भर्ती थी, जिसमें पिटकुल, यूजीबीनल इसकी भर्तियाँ थी। तमाम जो भर्तियाँ थी, आने वाली जो भर्तियाँ थी, उसको लेकर हमारी चर्चा हुई क्योंकि आपको याद होगा हमने 22 तारीख को रैली की थी और उस रैली के बाद हमें ये कहा गया था कि आपसे हम लोग जो है कार्मिक सचिव को मिलवाएँगे। तो साथियों आज कार्मिक सचिव से मिलकर हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा समय नहीं था इसलिए थोड़ा लेट हो गई, लेकिन कार्मिक सचिव से मिलकर हम आ चुके हैं और फाइनली बहुत सारी वहाँ पर बातें हुई हैं और सबसे पहली जो बात हुई साथियों वो ये हुई कि जो सिपाही नियमावली है उसको लेकर हमसे ये कहा गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल थे भई सिपाही नियमावली में आयु सीमा 18 से 25 हो गई है, इसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना? तो उसको लेकर हमने वहाँ पर सवाल किए, तो सिपाही नियमावली को लेकर ये उन्होंने कहा है कि वो चेंज हो रही है और बहुत जल्द आपको सिपाही नियमावली जो है चेंज होती दिख सकती है ना? अन्यथा आंदोलन प्रदर्शन ये किया जाएगा, लेकिन सिपाही नियमावली आपको चेंज होती हुई दिख जाएगी बहुत जल्द। जिसमें मुझे लगता है आयु सीमा वही रहने वाली है जो पहले थी और उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सिपाही नियमावली में जो पुलिस वाली थी, सिर्फ़ पुलिस को छोड़कर बाकी सबकी जो आयु सीमा है वो चेंज होगी। उसमें अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे, 25 साल से ज़्यादा वाला अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल तक के अभ्यर्थी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी एक नियमावली वो जल्दी ही उसको रिवाइज़ कर रहे हैं साथियों। इसके अलावा पुलिस का जो रहेगा, पुलिस का हमने काफ़ी उनसे वहाँ पर प्रश्न भी किए, भई पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है, उसमें आयु सीमा आपका 18 से आगे बढ़ाया जाए, 25 से आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा है कि हमने पुलिस में आयु सीमा ऑलरेडी बढ़ा दी है, 25 साल कर दी है। वो भी बेरोज़गार संघ ने जो डिमांड की थी 18 से 28 तो वो नहीं हो पाएगी। छात्रों का उन्होंने ये कहा कि 18 से 25 पुलिस में रहेगी और बाकी अन्य जो सिपाही वाली भर्तियाँ हैं, उसमें आयु सीमा को बढ़ाया जाएगा। ये उनका कहना था और बहुत जल्द भर्ती आने वाली है जिसमें पुलिस के 700 साढ़े 700 के करीब पद हैं, उप-निरीक्षक के पद हैं। ये भी उन्होंने जानकारी दी हमें वहाँ पे। इसके अलावा साथियों जेईई को लेकर भी हमारी काफ़ी समय से बातचीत हुई, जेईई भर्ती, एई भर्ती को लेकर। जिसमें जेईई भर्ती को लेकर ये है साथियों कि उन्होंने कहा है कि सारे अध्याचन जो है आपके इसी माह के आखिरी-आखिरी में सारे अध्याचन जेईई के वो लोक सेवा आयोग को भेजे जाएँगे और बहुत जल्द फरवरी के एंडिंग में या बीच फरवरी के मध्य आपको जेईई के जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएँगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और बहुत सारी वहाँ पर बात लंबी-चौड़ी वहाँ पर डिस्कस हुआ हमारा जेईई को लेकर, एई को लेकर। तो जेईई की जो भर्ती है मैं तमाम उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ जो टेक्निकल के अभ्यर्थी हैं, अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए और आने वाली आप लोगों की भर्ती बहुत जल्द अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजे जा रहे हैं, जिसमें लगभग काफ़ी पद हैं
तो ये आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरा जो पिटकुल, यूजीबीएनएल और यूपीसीएल इसकी जो भर्ती आने वाली है टीजी2 की और इसमें जो जेईई की आने वाली, वो भर्ती भी आपको जो है फरवरी माह तक वो भर्ती भी आपको देखने को मिल जाएगी। टीजी2 जेईई की भर्ती, तो टीजी2 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें भी अंतिम रूप से काम हो चुका है और बहुत जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको जेईई की जानकारी दी है, मैंने आपको टीजी2 की जानकारी दे दी है, मैंने आपको पुलिस सिपाही नियमावली में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी मैंने आपको जानकारी दे दी है साथियों। तो एक बड़ी भर्ती आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आबकारी भी होगा, जिसमें प्रवर्तन सिपाही भी होगा, जिसमें बंदी रक्षक भी हो सकता है, जिसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड भी हो सकता है और जिसमें पुलिस सिपाही की भर्ती होनी है। तो ये जो 5 डिपार्टमेंट की भर्ती है, इस भर्ती ने एक साथ आना है और इसमें आपको सफलता इस बार लेनी है साथियों। बाकी मैं बात कर चुका हूँ हाइट की, बहुत सारे बच्चे हाइट पे भी प्रश्न कर रहे थे, तो हाइट का भी हमने कर दिया है। इस हाइट का भी हमने वहाँ पर पूछा है कि इसकी हाइट में जो है, जो बदलाव हुए हैं, उनको वही रहने दिया जाए, जो पिछली बार थे। तो उसका भी उन्होंने संज्ञान लिया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये जो पुलिस वाली भर्ती है, ये पुलिस वाली भर्ती जितनी जल्दी खत्म होगी, तभी वो अगली भर्ती को लेकर प्रोसेस करेंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक इनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, तब तक वो नई भर्ती नहीं लाएँगे पुलिस कांस्टेबल की। तो ये उनका कहना था, इसलिए आयोग से भी वो लोग इसको जल्दी-जल्दी करवाने के लिए कह रहे हैं कि ये भर्ती जल्दी हो जाए और जो नेक्स्ट भर्ती आनी है, वो भर्ती जल्दी आ जाए। पशुधन प्रसार अधिकारी का विज्ञापन आपको जनवरी माह में देखने को मिल जाएगा आखिरी-आखिरी में, पशुधन प्रसार अधिकारी का। री एग्ज़ाम को लेकर ये है साथियों, मेरी आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई थी, उनका स्पष्ट कहना है, बहुत सारे लोग अखबारों में ये फैला रहे थे, चाहे उनके जो सचिव हैं आयोग के, वो ये कह रहे थे कि हम री एग्ज़ाम सिर्फ़ एक सेंटर में कराएँगे। तो उसके बाद हम आयोग गए, हमने आयोग के अध्यक्ष से बोला कि भई ये क्या कहना है आपका कि एक ही सेंटर में कराएँगे? तो उन्होंने कहा नहीं, एक सेंटर में नहीं होगी बल्कि प्रदेश के सभी सेंटरों में पूरी री एग्ज़ाम होगा, सभी बच्चों का री एग्ज़ाम होने वाला है। और री एग्ज़ाम की हमने कहा डेट कब तक होगी, क्या होगी? तो उन्होंने कहा हम अभी सेंटर को चिन्हित कर रहे हैं और आयोग ये नहीं चाहता है कि इस बार ये परीक्षा जो है फिर से भेंट चढ़े, क्योंकि उनको डर ये है कि पिछली 3 के 3 पटवारी जो परीक्षाएँ हुई हैं, वो नकल की भेंट चढ़ी हैं। तो वही डर आयोग को सताया हुआ है। हालाँकि हमने ये बोला कि आप जल्द से जल्द छात्रों को लेकर एक डेट डिसाइड कर दीजिए कि कौन-सी तारीख में इसकी परीक्षा होनी है। तो जनवरी माह में ये परीक्षा नहीं होगी। जनवरी के अगले फरवरी या मार्च में ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जनवरी में इसका अपडेट आप लोगों को मिल सकता है कि कब ये परीक्षा होनी है। एक नए संवाद के माध्यम से आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी बहुत जल्द। लेकिन हाँ, परीक्षा होनी तय है। ये आयोग के अध्यक्ष से हमने बात की, उनके सामने हमारे सामने बहुत सारे लोग भी थे। तो परीक्षा तय है, आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं साथियों। अ सहायक लेखाकार की बम्पर भर्ती मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, बम्पर भर्ती आएगी। आपका जो है आयोग बस जो 3 साढ़े 300 प्लस जो और पद आने हैं, उसका वेट कर रहा है। उसके बाद ये नई विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। आज ही आपने देखा होगा कि सहायक लेखाकार का रिज़ल्ट भी जारी कर दिया, जो उन्होंने पिछली बार हमसे कहा था कि जल्दी हम इसका रिज़ल्ट जारी कर देंगे और उसके तुरंत बाद जो है, जो नई भर्ती आनी है, विभागों को उन्होंने भेज भी दिया है और लगभग वो कह रहे हैं कि बम्पर भर्ती देना चाहते हैं। अगर निकालने का होगा तो वो कह रहे हैं हम अभी निकाल देते हैं 300, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि लगभग 350 यानी कि 600 साढ़े 600 पदों पर सहायक लेखाकार की नई भर्ती आए। तो उसको लेकर जो है बातचीत फिलहाल साथियों चल रही है। ड्राइवर की भर्ती भी आपको जनवरी महीने में देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर की भर्ती आ रही है, आयोग ने इसको स्वीकारा है, उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। एसआई की भर्ती भी आ रही है। एसआई का अब इनका हो गया है आपका इनको जॉइनिंग लेटर मिल गया है एसआई वालों को, जो अभी भर्ती हुई थी प्रीवियस। तो नई भर्ती अब एसआई की आपको जल्दी देखने को मिलेगी, जिसमें 1 दरोगा की पोस्टें भी होंगी, दरोगा की पोस्टें भी होंगी और ये क्या बोलते हैं ये शायद आबकारी इंस्पेक्टर की भी उसमें भर्ती हो सकती है। तो 3-4 को मिलाकर एक साथ आपको दरोगाओं की भर्ती देखने को मिलेगी बहुत जल्द। ये मानकर चलो, जो मेरा अनुमान है, मैं ये कहता हूँ कि मार्च या अप्रैल तक, महीने तक आपको कांस्टेबल की मिलाकर सारे कांस्टेबल की सिपाही लेवल की भर्ती देखने को मिलेगी और दरोगा लेवल की भर्ती भी आपको मार्च या अप्रैल तक दोनों देखने को मिलेंगी।
ठीक है? इसमें वन दरोगा भी रहेगा, इसमें आपका पुलिस वाला दरोगा भी रहेगा और आपका इसमें फ़ॉरेस्टर भी रहेगा और आबकारी का भी हो सकता है इसमें, परिवर्तन वाला भी हो सकता है। तो ये जो तमाम चीज़ें इन भर्तियों ने एक साथ आना है। स्टेनो रिज़ल्ट को लेकर उनका यही कहना था कि हम जो प्रक्रिया है उसको एक बार फिर क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिले थे, तो दोबारा से वो उसका करवा रहे हैं और उसके तुरंत बाद जो है स्टेनो का रिज़ल्ट आ जाएगा। उन्होंने हमसे कहा कि बच्चों से आप कहिए कि 2 महीने का इंतज़ार कीजिए, तो उसके बाद ही उन्होंने बोला है। ठीक है? एपीएस भी आएगा, आरओ, एआरओ भी आएगा। आरओ, एआरओ के भी शायद वहाँ पद पहुँच चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर टेक्निकल वालों के लिए है क्योंकि टेक्निकल की बड़ी भर्ती आने वाली है, वो चाहे जेईई की हो, वो चाहे आपका टीजी2 की हो, वो चाहे आपका जेईई की भर्ती हो तीनों निगमों में। वो सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी साथियों। और इसकी जल्द एक मीटिंग भी होने वाली है और मुझे लगता है कि इस महीने के आखिरी-आखिरी में अध्याचन लोक सेवा आयोग पहुँच जाएगा। हम उसके बाद फिर हमारा काम है लोक सेवा आयोग जाना और इन भर्तियों को तत्काल कैलेंडर में प्रेषित करना। मैं तमाम अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि ये सारी जानकारी हमें कार्मिक सचिव के द्वारा दी गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये माँगें पूरी नहीं होती, तो आप सब लोग एकजुट रहिए और बहुत जल्द आप लोगों को अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी, लेकिन हम सब लोगों को एकजुट, एकमुठ होके रहना है। फिलहाल साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।